सभी हमारे प्यारे स्टूडेंटों को लौकु सर का नमस्कार और सभी हमारे जितने भी गुरुजन हैं, माता बहन, सबको पैर छू कर प्रणाम। आज मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ मैट्रिक्स पार्ट 1 वीडियो है। आपको पता है डिटर्मिनेंट मैंने 4 पार्ट्स वीडियो में डाल दिया है। बहुत छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें इस पर डिस्कस की गई है और उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने क्या किया हूँ बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके सामने। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स। किस क्लास के लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए भी, और जो BSc कर रहे हैं मैथ से उनके लिए भी, और जो BTech कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उनके लिए भी। तो सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने दो इक्वेशन ले लूँ, सिमुल्टेनियस इक्वेशन। पहली बात, मैं थोड़ी सी एक चीज़ में और डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैं कर लूँ तो ही बेटर है। जैसे एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था कैले। ठीक, क्या नाम था? कैले। हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। ठीक है, इसी से 100 साल पीछे 1847 में एक खतरनाक साइंटिस्ट जो था बेचारा, सिमुल्टेनियस इक्वेशन पर रिसर्च कर रहा था। उसका नाम था कैले। क्या नाम था बताइए? कैले नाम था। अब इसने क्या किया, 10 साल तक बेहतरीन मेहनत किया, 10 साल तक ज़बरदस्त मेहनत किया कैले जी ने। तो 1857 में इन्होंने क्या किया, एक सिमुल्टेनियस इक्वेशन का रिसर्च किया। ठीक है, और सिमुल्टेनियस इक्वेशन होता क्या है, इसके बारे में क्या चीज़ होती है, जो लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, इनका नाम था आर्थर कैले बोलते थे। इन्होंने 1857 में 10 साल रिसर्च करके इन्होंने क्या किया, इस टॉपिक यानी मैट्रिक्स के ऊपर क्या किया बताइए, बहुत ही खतरनाक तरीके से रिसर्च किया। अब क्या उनकी रिसर्च है क्या नहीं है, हम बात करेंगे अपने वीडियो में। आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहें। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। ठीक, जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे आपको एक दिया 2x + 3 = कितना है? 8। अब 4 + 9y = कितना है बताइए? 7। ठीक, अब आपको पता है कि क्या है इक्वेशन नंबर, ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। कहीं भी किसी भी समय सिमुल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, जहां पे 2 वेरिएबल आए। मेरे प्यारे भाई, आपको दिख रहा है x जो है ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, ये आपका y क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, तो जहां पर डबल वेरिएबल के साथ साथ एक इक्वेशन बनता हो और भी उस इक्वेशन का कोई इंडिपेंडेंट कोई एक इक्वेशन दिया हो, क्या दिया हो बताइए? जो उसका फ्रेंड हो, आपस में इन दोनों को दोस्त कहा गया है, यानी आपस में क्या हो, फ्रेंडशिप हो, उसे हम क्या कर सकते हैं? सिमुल्टेनियस इक्वेशन है। यही आपका सिमुल्टेनियस इक्वेशन है। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू x और y करके आपस में निकलेगा। और इसी को अगर हम चाहें तो इसे हम रो और कॉलम फैक्टर में बता भी सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में डिटरमिनेंट में पहले ही बता दिया था क्या इसकी आइडेंटिटी रहने वाली है। जैसे आपको पता है, हम करेंगे कुछ नहीं, बस वही मेथड लगाएंगे जो मैं हमेशा के लिए यूज करता हूँ, अपने प्यारे स्टूडेंट को बताता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक जनरेट करूँगा इसके ऊपर। और क्या जनरेट कर रहा हूँ, कुछ इक्वेशन को समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 2x इफ 2x + 3y = 8 है, दैट इज 8, दैट इज प्लस पॉइंट, इधर जब आएगा तो माइनस पॉइंट हो जाएगा। 2x + 3y - 8 = क्या है बताइए? 0 है। ठीक है, जस्ट एज लाइक इसको भी वैसे करेंगे तो यहाँ पे 4x + 9 - 7 = क्या है बताइए? 0 है। अब मैं जानता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर क्या है बताइए? थर्ड है। और ये इक्वेशन नंबर क्या है बताइए? फोर्थ है। इतनी बात तो हम लिख सकते हैं। अब आपको शुरू से पता है कि यहाँ पे 2 4 दिया है, तो मैं इसे मैट्रिक्स में भी जनरेट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, दैट इज A = 2 4 3 9 -8 -7 -8 -7। हमने एक मैट्रिक्स क्या किया बताइए? यहाँ पे जनरेट कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स जो आपकी आई है ना, इस मैट्रिक्स को और स्टडी करने के लिए कौन कौन से मैट्रिक्स, क्या उसका रूल, क्या उसकी प्रॉपर्टीज लगेगी, हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाएंगे। 5 क्वेश्चन मेरा बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता हूँ, आपकी थोड़ा सा इस पर प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ, क्या इसका रूल है क्या नहीं है, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपके सामने कोई एक इक्वेशन दे दे, या इक्वेशन ना दे करके कोई एक मैट्रिक्स ही दे दे, और मैट्रिक्स में क्या दिया है? A = 2 4 6 8। तब छोटी छोटी बातें डिस्कस करूंगा जिससे आपको पसंद आए। आपने मेरा जब डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपसे शुरू से कहा था, इसके जस्ट नीचे m इंटू कितना होता है? n। और ज़्यादा इनकी भौकाल टाइट अगर करनी हो तो इसको i, इसको क्या बोलते हैं? j। समझे नहीं? मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम इस साइड से उधर जाते हैं तो ये बंदा रो है, और जब मैं इस साइड से जब मैं उधर जाता हूँ तो ये भी बंदा क्या है बताइए? रो है। इतनी चीज़ तो छोटे से बच्चे को भी आनी चाहिए, अगर मेरा वीडियो अगर देख रहा है तो। रो मतलब होता है ऐसे ऐसे, मैंने डिस्कस भी किया था पार्ट 1 वीडियो में। अब बात आती है एक चीज़, तो हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स बोलेंगे बताइए? रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट हमसे ये चीज़ पूछना पसंद करेगा, ये कहेगा सर ये बताइए कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम क्या है बताइए? मैट्रिक्स। मामला सलटाएंगे, सलटाने का मतलब ये होता है कि हम हटाएंगे, ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें अगर आपको कॉलम मैट्रिक्स अगर पता करना है मेरे प्यारे भाई, ये आपका कॉलम है जो आपको ऐसे ऐसे खड़े पे दिख रहा है ना, स्टैंडिंग 2 4 2 4, ये जो आपको दिख रहा है सीधे स्ट्रेट,
2 4 6 8, ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि ये जो आपका 2 4 6 8 था, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, और ये जो आपको दिख रहा है ये रो मैट्रिक्स है। इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात और दिमाग में और बहुत बार गूंजता रहता है, क्या गूंजता है, मैट्रिक्स क्या है। कोई आपसे अगर पूछ ले कि जीरो मैट्रिक्स क्या है, तो कोरिया का बच्चा भी जानता है कि वो ऐसी मैट्रिक्स जिसका सारे जितने फैक्टर इसमें दिए रहेंगे, चाहे किसी भी तरीके के अगर फैक्टर दिए रहेंगे, सारे के सारे क्या रहेंगे बताइए, आपका जीरो रहेंगे। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर सारी वैल्यू, अगर आपकी अगर वैल्यू जीरो है, तो हम ये चीज कह सकते हैं कि ये आपका जीरो मैट्रिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अगर पूछ भी लेता है कितने रो हैं, मेरे प्यारे भाई देखो ये रो होता है। ठीक है, ये चीज क्या है बताइए, रो है। जब ऐसे ऐसे अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, ये आपकी कॉलम है। क्या है बताइए, कॉलम है। तो हम ये चीज कह सकते हैं, रो ये हो गया, कॉलम ये हो गया। इतनी चीज तो आपको पता होना जरूरी है भाई। ठीक है, और रही बात कितने रो हैं, यहाँ पर देखिए 3 रो और 3 कॉलम्स हैं, लेकिन जीरो होने के कारण हम इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जीरो होने के कारण इसका कैलकुलेशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि जीरो जीरो होता है, 1 1 होता है। ठीक है, अब मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स है, उसको भी जान लीजिए। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी, और क्या बोलते हैं बताइए, मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है आइडेंटिटी, अगर कहीं ए इक्वल्स टू कर दिया रहेगा, आइडेंटिटी मतलब जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या आ जाए बताओ, जीरोस टर्म में आ जाए या तो 1 टर्म में आ जाए, उसकी मैचिंग आपस मैच करना चाहिए। जैसे कभी क्या देगा, 1 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 0 1। तो आपने यहाँ पे देखा कि नहीं देखा, ये आपकी 1 1 1 1 जो फैक्टर बन रहा है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। बात समझे नहीं, आपकी क्या हो जाएगी बताइए, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सी, पता है, स्केलर। क्या है बताइए, स्केलर मैट्रिक्स है। इसको स्केलर, इसके बाद क्या बोलेंगे बताइए, मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 1 1 1 मैच कर रहा है ना, वहाँ पे 1 को छोड़कर और कोई डिजिट अगर आ जाए, अगर वो आपस में डायगोनल्स की तरीके से अगर आपस में अगर सेम है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वो आपका स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन बस इतना ही करना है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे सर एक एग्जांपल दीजिए, मुझे बताइए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपसे अगर स्केलर मैट्रिक्स कहीं पर अगर पूछ लेता है, जरा कंप्यूटर ऑपरेटर जी निवेदन है कि आप चेक करिए क्या यहाँ तक बच्चों को सर्वाइव हो पा रहा है, फिर रेशियोज आपस में कम हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इक्वल्स टू, आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2 3 4 1 2 6 5 1 2, आपने देखा यहाँ पर 2 2 मैच कर रहा है। अब मैंने क्या बोला, 1 को छोड़ करके और कोई डिजिट अगर आपस में क्या करे बताइए, मैच अगर करे, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स पूछते हैं। अगर आपसे या तो बोलते हैं, अगर आपसे मैं ये चीज कह दूं कि ये कोई आपसे अगर कह दे कि कितने रो कितने कॉलम है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये रो, यहाँ से रो, यहाँ से रो है, तो रो कितने हो गए, 3। ठीक है, और आपसे कॉलम कितने हो गए, कॉलम 1 2 3, ये 3। आपसे पूछेगा एम की वैल्यू बताओ, तो एम की वैल्यू भी 3। आपसे पूछेगा एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू भी 3। ऐसे मैट्रिक्स को जिनकी रो और कॉलम आपस में सेम होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो कि मैंने डिटरमिनेंट क्लास में डिस्कस भी कर चुका है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हो जाकर के हमारे यूट्यूब वीडियो में जाकर देख लें। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर कहते भी हैं। आपसे अगर कोई यहाँ पे डिस्कस करे कि इसमें कितने रो कितने कॉलम है, तो आप नोटिस किया कि यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये आपका रो है, 3 रो और 3 आपके कॉलम हैं। हमने अभी आपसे डिस्कस किया, या तो मैं नोटिस यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नॉर्मल से लिख दे रहा हूँ, वेयर m इक्वल्स टू n बोथ आर इक्वल आल्सो नोन एज, या विच मैट्रिक्स यहाँ लिखना, विच मैट्रिक्स m इक्वल्स टू n बोथ आर इक्वल आल्सो नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं बताओ, इसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा a इक्वल्स टू कितना है, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 2 है। तो आपने देखा इसमें रो कितने हैं, तो 2 हैं, कॉलम कितने हैं, 2 हैं। हमने कहा था हम इसको m बोलता हूँ, मैं इसको n बोलता हूँ, हम इसको m बोलता हूँ और हम इसको n बोलता हूँ, दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, तो m ये हो गया, n ये हो गया, क्या कई प्रसाद सो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो m ये हो गया, इसके बाद ये n है, तो m ये n ये, अगर ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। कोई डाउट है, अगर कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसमें आपका आंसर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करके अगला आता है, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
भैया कैसे कहेंगे, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जैसे आपके पास मैंने अभी पिछला जस्ट लेक्चर में आपने अभी देखा कि मैं यहाँ पे डिस्कस किया कि आपका 2 4, ये आपका 5 2 है। तो ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रायंगल बना, ये आपस में ट्रायंगल बन गए। कितने ट्रायंगल बने बताओ? 2 ट्रायंगल बन गए। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये आपका वही जो स्क्वायर जो मैट्रिक्स आपका जो होता है, हम उसी को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, ये जो आपका जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है बताओ? मैट्रिक्स। इसमें क्या रूल्स है ये चीज जानो। जहां पर आई की वैल्यू बड़ी हो जे से, जहां पर आई की वैल्यू बड़ी हो जे से, यानी जहां पर एम की वैल्यू बड़ा हो एन से, उसे हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एम एन बार बार जो डिजिट यूज कर रहा है, डिटरमिनेंट का ही नहीं, आपको पता होना चाहिए 70% डाटा आल्सो दैट इज मैच आउट ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट का 70% ऐसे पार्ट होते हैं जो सारा का सारा मैचिंग किसमें होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। मैं जब डिटरमिनेंट पढ़ाया था उसमें भी हमने क्या डिस्कस किया था? मैट्रिक्स के बारे में ही डिस्कस किया था। इस बात को समझो, ठीक है। तो मैंने कहा जहां पे आई की वैल्यू बड़ी हो किससे बताओ? जे से। तो आई क्या है? रो। जे क्या है? कॉलम। ऑलरेडी तुम रो को बढ़ा दो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूं, मैं यहाँ देखो बढ़ा दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या किया? जे की वैल्यू मैं कम ले रहा हूँ 2 5 6 8, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, कम कर दे रहा हूँ। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैं क्या करूँ? आई की वैल्यू ग्रेटर देन कर दूँ। जहाँ पर रो है उससे मैं ज़्यादा बढ़ा दे रहा हूँ। देखिए ये चीज़, ये 3 4, ठीक है, 3 4, ठीक। ये देखो, तो हमने क्या किया? एक रो, 2 रो, ये कितना? 3 रो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और जब इस पे कॉलम निकालेंगे तो 1 2, ये कितना है बताओ? 3, ये कितना है बताओ? 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर क्या बोलेंगे बताइए? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। आधे अधूरे से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब दैट इज हाईटेक क्लास है, बीएससी एंड बीटेक। इसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पर आई की वैल्यू जे से कम हो, जहां पर आई की वैल्यू जे से कम हो, आई कम हो जे ज्यादा हो, ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब उतने छोटे क्लास में आप नहीं बार बार मैं इसका एग्जाम्पल समझाऊं, बात समझे नहीं? जैसे 2 4 6 8, 1 2 3 4, आपने देखा कि यहाँ पे रो कितने हैं? मैं डाटा बना दे रहा हूँ। इक्वल्स टू रो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। लेकिन बट ये कॉलम कितने हैं? 4 हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 हैं। तो कौन बड़ा है? आई छोटा है, जे बड़ा है। आई छोटा है, जे बड़ा है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझे कि नहीं? आज की क्लास ज़्यादा आपका बड़ा ना हो, इसलिए मैं क्या किया हूँ, इस पर देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिस्कस कर ही लिया था। इसमें मैंने आज डिस्कस किया टुडेज क्लास में अपर, इसमें दिया हुआ है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद मैंने डिस्कस किया हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद डिस्कस किया हूँ रो मैट्रिक्स। इसके बाद मैं डिस्कस किया हूँ कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद मैं डिस्कस किया हूँ जीरो मैट्रिक्स। आपके सामने कुल मिलाकर के इतनी सारी मैट्रिक्स का डिस्कस मैंने इसी वीडियो में किया है। जिन जिन हमारे सब्सक्राइबर्स या सपोज दैट मेरे स्टूडेंटों को इन कुल मिलाकर के आपको मैं बता दूं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन मैट्रिक्स के बारे में कोई भी एनी बड़ी प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में डिस्कस कर दीजिए, तो मैं और अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे पार्ट 2 थोड़े थोड़े करके डालना है, ज़्यादा पर लेंदी करूंगा तो आप लोग को नींद आएगी, ठीक है। मैं जानता हूँ कमजोरी है आप लोगों की, तो आप लोग इसके बारे में क्या करिएगा? डिस्कस करिएगा। कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर होती है तो आप एक बार कमेंट में आइएगा, मैं आपको सारी डिटेल समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हमारे तरफ से ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसको लगाइए और आप लोग बहुत आगे जाइए, इसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। और ऐसे लगातार वीडियो आप लोग बीच में जाती रहेगी। पसंद अगर आता है मेरा यूट्यूब चैनल तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों की शेयर करिए और क्लास 12th बीएससी एंड बीटेक में अपना जलवा भी करिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे कल इसी जोश और जलवे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।